हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, केवल मेरिट पर बनेगी। आपके एकेडमिक जो मेरिट होगी, समझ रहे हैं ना, आपकी जो मेरिट होगी उसके बिहाफ पर आपका चयन होगा। अब ये मेरिट कैसे बनेगी, क्या है प्रोसीजर, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताऊँगा आपके साथ, क्योंकि जो लोग नए हैं, इस चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जिसको मैं बताते चलूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये वैकेंसी आई कहाँ है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये वैकेंसी में मेल और फीमेल कौन अप्लाई कर पाएँगे, या दोनों कर पाएँगे या कोई एक इसमें से अप्लाई कर पाएँगे। और तीसरी चीज़, क्वालिफ़िकेशन क्या है, पोस्ट क्या-क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो जैसे ही देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट्स करिएगा। जो डाउट आपको लगे कि ये चीज़ें नहीं बताएँ हैं सर, तो पूछ लीजिएगा। इससे पहले कमेंट मत करिएगा जब तक वीडियो पूरा देखिएगा मत, ठीक है? चलिए, आपको हम बता दें, देखिए या आई वैकेंसी कहाँ, सबसे पहले वो देखिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी है और आई है झारखंड में, झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज। अभी तक इस चैनल पर आपको देखने को मिला होगा, बहुत सारी स्टेट की वैकेंसियाँ मैंने कवर की है, करता जा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट है कि सर झारखंड में वैकेंसी आए तो बताइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। क कई बार कई स्टूडेंट ने कमेंट्स किया है, तो मैंने कमेंट्स का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन उनके जो डाउट्स होते हैं, जो क्वेरीज़ होते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि झारखंड में वैकेंसी आएगी तो बताइएगा, तो आ गई है वैकेंसी, उनको मैं कहूँगा कि भाई वैकेंसी आ गई है, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप सर थे इस चैनल से लॉन्ग टाइम से बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज की वैकेंसी है और इसमें है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि भेजना कहाँ है आपको फॉर्म। ये ऑफलाइन भरना है, ठीक है? इस प्रिंट आउट लेकर फॉर्म को भरना है, उसके बाद ऑफलाइन दिए हुए एड्रेस पर सेंड करना है। ध्यान से देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। पहले देखिए, अगर भाषा की बात किया जाए तो इसमें 2 पोस्ट है। अगर हम पूर्णकालीन शिक्षिका की बात किया जा रहा है। एक चीज़ और बता दूँ इस वीडियो में कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से संविदा पे है। संविदा पर मतलब साल भर के लिए आपको हायर किया जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस जितनी बेस्ट होगी, मतलब आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपको आगे बढ़ाएँगे तो पेमेंट क्या देंगे, ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके, ठीक है? तो घबराइएगा मत, पहले देख लीजिए कि पोस्ट क्या है, वैकेंसी क्या है। अब जैसे भाषा की मैंने बताया कि 2 पोस्ट है, इसी तरह हमने बताया कि पूर्णकालीन शिक्षिका, ठीक है? गणित की 4 पोस्ट है और विज्ञान की 3 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान की 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट, टोटल 13 पोस्ट है। और इन 13 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आप खासकर झारखंड एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, आस-पास के एरिया में, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है सिलेक्शन का कि आपका एकेडमिक को कैलकुलेट किया जाएगा, एकेडमिक के बिहाफ पर आपका चयन कर दिया जाएगा, ठीक है? अब ये बात आती है कि आपका चयन होगा, लेकिन आपको भेजना कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा। ये सारे जो पदे का आमंत्रण जिले के शिक्षा, देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय पदाधिकारी के पद नाम से आवेदन की विहित पत्र में निबंधित डाक द्वारा, यानी आपको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही भेजना है, ठीक है? कहाँ पर? ये देखिए, जिले के जिला कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज में 16 जनवरी तक आपको फॉर्म भर के भेज देना है। 16 जनवरी शाम के 5 बजे से पहले आपका फॉर्म वहाँ सबमिट हो जाना चाहिए, तब आपके फॉर्म को एक्सेप्ट माना जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट, ठीक है? एड्रेस क्या है? जिला कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्योंकि क्वालिफिकेशन के बिना तो ऑब्वियस सी बात है, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर भाषा की बात किया, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, इन दोनों में से देखा जाए क्या है, बोला क्या गया, देखिए, किसी मान्यता प्राप्त से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हो, ठीक है? उसके साथ साथ आप बीएड हो, ध्यान दीजिए, बीएड होना चाहिए आपके पास। दूसरा कंडीशन क्या है? बीएड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करने का, पहला ग्रेजुएशन, दूसरा बीएड। और इस बीएड में कम से कम, सुनिए, आपका जो ग्रेजुएशन हो, एकेडमी में कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, और जितने ज़्यादा होंगे आपको ऑब्वियसली उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ आपके एकेडमिक पे ही बनेगा, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट्स आपको कितना मिलेगा, ये सुन लीजिए। पहले, सबसे पहले आपको पेमेंट स्टार्ट होगा। शिक्षिका का चयन संविदा के आधार पर नियमित प्रतिलभ 15,840 रुपये प्रति माह दे होगा। 3 वर्ष के बाद 50% आपका, जो 3 वर्ष के बाद 50% उसमें वृद्धि हो जाएगी आपके जो पेमेंट से, मतलब 15,000, 15 का डबल हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है? 7,000 और बढ़ जाएगा, यानी
मतलब बाद में 22,000 या 23,000 अप्रॉक्सीमेट पेमेंट हो जाएगा 3 साल बाद। तो ये देखिए संविदा विस्तार की स्थिति में ₹250 की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी, यानी ₹250 हर साल बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, अगर फिलहाल आप पढ़ानी चाहती हैं तो आप पढ़ा सकती हैं। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान सुनिएगा। ये मत कहिएगा सर आपने नहीं बताया, केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करिएगा। अगर कोई मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है उनसे मैं यही कहूँगा कि आपके घर भी हो या फिर रिश्तेदार में कोई भी हो फीमेल कैंडिडेट हो, उनको आप प्रेफर करिएगा, अगर हो सके तो उनका फॉर्म भी भरवाइएगा, ठीक है। और कहते हैं ना कर भला तो हो भला। अब हम बात कर लेते हैं गणित शिक्षक की बात, ये देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो बेसिक सी बात है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपका बीएड होना चाहिए, तीसरी चीज़ याद रखिए क्या होगा, आपका सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट या टेट आपका पास होना चाहिए, वो भी कौन, पेपर 2। कौन सा, पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। सीटेट, अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो पेपर 2 आपका क्वालिफाई है तभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि 6 से 8 में पढ़ाना है। कहाँ पढ़ाना है, 6 से 8 को। अब हम आगे बात कर लेते हैं और भी चीज़ों के लिए, ठीक। ये तो कॉमन चीज़। अब जिसके लिए बात करें, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की बात किया जाए तो इसमें भी बोला गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1 वर्ष का कोई पीजीडीसीए कोर्स किया होना चाहिए और उसके बाद टैली का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। और आपको जो पेमेंट्स मिलेगा 9,900 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, उसमें समय के अनुसार आपको वृद्धि भी किया जाएगा, यहाँ पर ये शर्तें लिखी हुई है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोडेड है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, इस पीडीएफ में पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं चयन के बारे में। इन्होंने चयन के लिए क्या बोला है बहुत ध्यान सुनिएगा। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंधन के आधार पर प्रथमया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, 1 वर्ष के लिए आप ली जाएगी, मतलब 1 वर्ष के लिए हायर किया जाएगा। अगर आपकी सर्विस अच्छी होती है, संतोषजनक होती है, तो 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। यानी ये लोग कोशिश करते हैं कि आपको कंटिन्यू बढ़ाते चले, ठीक है, और निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है कि सर हमें निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि मिनिमम जो आपका एक एज होना चाहिए 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 35 साल। अगर आप झारखंड एरिया से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो उस पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर ये तो फीमेल हुआ, SC ST हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, आवेदन कैसे करना था। 16 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और आवेदन के साथ क्या क्या संलग्न करना है, ये देखिए सेमी का जो सह प्रमाण लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको लगाना होगा। शैक्षिक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसका फोटोकॉपी आपको देना होगा। उस फोटोकॉपी पर करना क्या है, आपका सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं स्व प्रमाणित सिग्नेचर भी करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी झारखंड के किसी भी श्रेणी में आते हैं, जैसे OBC हुआ, SC ST जो भी कैटेगरी में आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आप फोटोकॉपी करके जरूर दीजिएगा ताकि आपको एज रिलैक्सेशन मिल सके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आवेदन पत्र भेजने का पता जो है आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज, ठीक है। ये देखिए लाइन पुलिस लाइन परिसर साहेबगंज झारखंड, पिन कोड इतना लिखा है, इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा, ये आपका पता है। और ऑफलाइन भेजना है, मतलब आपको पहले फॉर्म को डाउनलोड करना है, उस फॉर्मेट को भरना है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना। अब ये देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। आवेदन का पत्र, यहाँ पर आवेदन का नाम, आवेदन का हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, पिता का नाम, ये सारे जो आवेदन पत्र है देख रहे हैं, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है उसका फोटोकॉपी आपको लगाना है, और क्या क्या और भेजना है वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है, ठीक। इस फॉर्म को अगर आपको डाउनलोड करना है, कैसे निकलवाना है, क्योंकि ऑफलाइन ही मिलेगा आपको, तो टेलीग्राम पर आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा इस पूरा PDF को, उसमें से फॉर्म निकाल लीजिएगा, भर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वैकेंसी में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।